रायता इसलिए बिखर रहा है कि लखनऊ के कार्यकर्ता से लेकर बलिया तक के कार्यकर्ता, नोएडा के कार्यकर्ता और बदायूं बरेली के कार्यकर्ता में ये संदेश चलाया कि मोदी जी और योगी जी के ध्रुव अलग अलग बन गए हैं, दो सत्ता के पोल अलग अलग बन गए हैं। केवल ये संदेश देने के लिए कि वो योगी जी को तलब कर सकते हैं और अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो ये संदेश दे सकते हैं कि मुझसे बिना पूछे उत्तर प्रदेश में पत्ता नहीं खड़केगा। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यूं गोल गोल घूम रही है। शतरंज की बिसात बिछी हुई है, कभी इसका दांव कभी उसका दांव, कभी ये भारी कभी वो भारी। तय ही नहीं हो पाता कि आखिर चल क्या रहा है, कौन भारी पड़ेगा। दिल्ली दरबार भारी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश दरबार भारी पड़ेगा, मोदी जी जीतेंगे, योगी जी जीतेंगे, अमित शाह क्या करेंगे। निरे सवाल, निरे 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 कंफ्यूजन। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कभी कभी तो विधायक तक मुझसे पूछते हैं, भाई साहब चल क्या रहा है। मैं हंसता हूं, यार आपकी पार्टी, आप बताओ ना क्या चल रहा है। बोले भाई साहब हमको पता होता तो हम आपको बताते क्या चल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, चुनाव सिर पर है और यहाँ रायता ही बिखरे पड़ा है। अब रायता क्यों बिखर रहा है? रायता इसलिए बिखर रहा है कि लखनऊ के कार्यकर्ता से लेकर बलिया तक के कार्यकर्ता, नोएडा के कार्यकर्ता और बदायूं बरेली के कार्यकर्ता में ये संदेश चलाया कि मोदी जी और योगी जी के ध्रुव अलग अलग बन गए हैं, दो सत्ता के पोल अलग अलग बन गए हैं। सर्वे आ गया एक मैगजीन का, बताया जाता है कि 2.5 करोड़ रुपए दिए थे उस प्रतिष्ठान को। सर्वे आ गया, सर्वे में मोदी जी का ग्राफ धड़ाम हो गया और योगी जी का बढ़ गया। 2 दिन बाद ही अमित शाह ने तलब कर लिया घर पे। आपने सबने फोटो देखा होगा, उसमें सुनील बंसल भी बैठे हैं, उसमें योगी जी भी बैठे हैं, उसमें संजय निषाद भी आ गए, BL संतोष भी आ गए। खुराफाती लोग कम नहीं होते। समाजवादी पार्टी के जगन है उनके IT सेल के, उन्होंने तुरंत एक फोटो ट्वीट करी और कहा कि सबकी चप्पलें बाहर उतार ली गई। और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने भी चप्पलों का मुद्दा उठा के माहौल गरमा दिया। पार्टी के लोगों ने कहा कि भैया ये तो कोरोना की वजह से चप्पल उतार ली गई थी बाहर। वो पार्टी की मीटिंग थी कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मजबूत कैसे किया जाए, मंत्रिमंडल विस्तार में क्या हो, उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या क्या हो। ये इसके लिए बैठक बुलाई गई थी और विपक्ष के लोग खामखा में तूल दे रहे हैं। और एक आध भाजपा के नेता ने तो मुझसे भी कह दिया कि आप भी इस बात को मुद्दा बना रहे हैं। ये कोई मुद्दे में मुद्दा होता है। पार्टी के नेताओं ने मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग में सामान्य मीटिंग थी, बातचीत हुई। मैंने उनसे पूछा कि अमित शाह क्या है पार्टी के, क्या अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, क्या अमित शाह तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मंत्री कौन बनेगा। ये जो मीटिंग आप कह रहे हैं रूटीन की मीटिंग, बीजेपी को मजबूत करने की मीटिंग, ये अगर अमित शाह के थोड़ी सी घर पे दूरी पे जो JP नड्डा रहते हैं उनके घर पे हुई होती तो सवाल खड़े नहीं होते, क्योंकि JP नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, नो डाउट सबसे ताकतवर आदमी है। मोदी जी के बाद अगर सबसे ताकतवर कोई आदमी है तो वो अमित शाह है। लेकिन वो उत्तर प्रदेश की मीटिंग क्यों बुला रहे हैं? केवल ये संदेश देने के लिए कि वो योगी जी को तलब कर सकते हैं और अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो ये संदेश दे सकते हैं कि मुझसे बिना पूछे उत्तर प्रदेश में पत्ता नहीं खड़केगा। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश को मजबूत करने की स्थिति की मीटिंग है तो इसमें राजनाथ सिंह कहां है? क्या राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठिकाने लगाने की रणनीति बनना फिर शुरू हो गई है? राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लखनऊ से सांसद हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत लोकप्रिय चेहरा है। राजनाथ सिंह अकेले ऐसे नेता हैं जिनका किसी भी राजनीतिक दलों से, किसी भी जाति समूह से प्रतिस्पर्धा नहीं है, वैर नहीं है। लखनऊ के शिया मुसलमान भी उनको उतने ही वोट देंगे जितना यहाँ के उनकी बिरादरी ठाकुर वोट देंगे। ठाकुर ब्राह्मणों की लड़ाई कहीं चलती हो, लेकिन राजनाथ सिंह के लिए ब्राह्मण भी इतने ही प्रिय हैं, ब्राह्मण भी राजनाथ सिंह को सपोर्ट करते हैं। तो जब उत्तर प्रदेश की राजनीति पे विमर्श हो रहा था तो राजनाथ सिंह को क्यों नहीं बुलाया गया? मीटिंग JP नड्डा की जगह अमित शाह के घर पर होती है और राजनाथ सिंह गायब होते हैं।
कौन नहीं करेगा इस पे चर्चा और कौन नहीं करेगा इस पे बात। अमित शाह अगर बुला के तय करते हैं कि मंत्रिमंडल में ये होंगे तो बुलाने की जरूरत क्यों पड़ती है। ये बात तो योगी जी को संदेशा भेज के भी काम चलाया जा सकता है। क्या अरविंद शर्मा को लेके पेच फंस रहा है? क्या आप अगर अरविंद शर्मा को शामिल कराने का फैसला ले चुके हैं तो योगी जी को अपने घर पे बुला के उसका फोटो वायरल करा के चप्पल बाहर उतरवा के अगर उसके बाद अरविंद शर्मा को भी शामिल करा लेते हैं तो ये कोई अच्छा संदेश है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की ब्रांड छवि स्थापित की है। इस सच को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा कोई नहीं है उत्तर प्रदेश का नेता जिसके दम पर वो चुनाव लड़ सके राजनाथ सिंह को छोड़कर। तो क्या करेंगे? अगर आप योगी आदित्यनाथ के चेहरे को कम करने के लिए, उनको डेंट करने के लिए इस तरह की मीटिंग आयोजित कराएंगे, अरविंद शर्मा को मंत्री बनाएंगे, तो क्या होगा? तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में फिर कंफ्यूजन फैलेगा, फिर एक लाइन पे चर्चा शुरू होगी, फिर विमर्श शुरू होगा कि आखिर पार्टी में चल किसकी रही है। और जब ऐसे विमर्श शुरू होंगे तो किसको परेशानी पैदा करेंगे? जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को। जब चुनाव में 4 महीने 5 महीने रह गए तो ये दिल्ली और लखनऊ की ये शटल सेवा तो बंद होनी चाहिए ना, ये शताब्दी एक्सप्रेस तो चलना बंद होनी चाहिए। क्या जो मीटिंग आज आप बड़ी बड़ी वेबिनार, बड़ी बड़ी मीटिंग जूम पे कर लेते हैं, अरे आप बैठ जाइए कॉन्फ्रेंस पे लीजिए, चारों लोग बात कर लीजिए कि संजय शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे, योगेश बनेंगे या लक्ष्मीकांत वाजपेयी बनेंगे या जितिन प्रसाद बनेंगे। क्यों जनता में कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि मतलब हमने तलब कर लिया, हमने बुला लिया योगी जी को, दिल्ली आना पड़ा। और क्यों कंफ्यूजन फैल रहा है कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं है? बेचारे स्वतंत्र देव सिंह जरूर कह देते हैं बीच बीच में कि योगी आदित्यनाथ हमारे चेहरे होंगे। उनकी कुर्सी खुद अभी परमानेंट स्थायी नहीं है, कभी डगमगाती है, कभी परमानेंट होती है। वो फैसला कर दे रहे हैं। अमित शाह जी आते हैं, योगी जी की तारीफ करते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं कहते योगी जी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जम के तारीफ करते हैं, काम बहुत अच्छा है, एक बार भी नहीं कहते योगी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। नड्डा जी आते हैं, जम के तारीफ करते हैं, एक बार भी नहीं कहते योगी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो फिर कौन कहेगा कि योगी हमारे मुख्यमंत्री होंगे? केशव मौर्य? वो तो पहले ही कह चुके भैया कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि चुनाव में कौन चेहरा होगा। तो बलिया के राम भरोसे और बदायूं के शीतल लाल और नोएडा के लल्लू लाल कैसे माने कि कौन चेहरा होगा? कंफ्यूजन कब खत्म होगा और कब सेनाएं सजेंगी? आप विस्तारकों की मीटिंग करते रहिए, आप प्रचारकों की मीटिंग करते रहिए, आप कार्यकर्ताओं में संदेश देते रहिए, लेकिन बीच में 10 दिन में 15 दिन में एक ऐसा संदेश आता है और सब गड़बड़ हो जाता है। अब 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी के नीचे से ऊपर तक बात चल रही है कि क्या राजनाथ सिंह को साइडलाइन करने के लिए बैठक बुलाई गई? क्या राजनाथ सिंह को संदेश दे दिया गया कि उत्तर प्रदेश में अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं खत्म कर दी जा रही हैं? क्या उत्तर प्रदेश का जो चुनावी पोस्टर होगा उसमें राजनाथ सिंह नहीं रहेंगे? और अगर राजनाथ सिंह नहीं रहेंगे तो पार्टी को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को अभी कई महत्वपूर्ण सवालों से जूझना पड़ रहा है। हम जिक्र करते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जहां आपको सच मिलेगा और सच के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।